वॉइस ऑफ एमपी की पहल के बाद कैंसर से पीड़ित नीमच की बेटी निधि की मदद को हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। इसकी मदद के लिए अब समाज सेवी तरुण बाहेती और उनकी टीम आगे आई है। बाहेती की टीम ने निधि के घर पहुंच परिवार का मनोबल बढ़ाया और प्रशासन और खुद के द्वारा मदद किए जाने की बात कही है। गौरतलब है कि वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने कैंसर पीड़ित निधि की पीड़ा को लेकर खबर चलाई थी, जिसके बाद स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने निधि के पिता से चर्चा कर सरकार द्वारा इलाज कराने की बात कही थी। वहीं आज समाज सेवी बाहेती की टीम निधि के निवास पर पहुंची और प्रशासन और खुद के द्वारा मदद किए जाने की बात कही है। हूँ आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी हमेशा से जो है जनहित की और गरीबों की मदद के लिए हमेशा आवाज़ उठाता आया है। वॉइस ऑफ एमपी हमेशा लोगों की मदद की सरोकार की खबर उठाता आया है। उसी के चलते कल हमने एक खबर प्रमुखता से उठाई थी निधि वर्मा की, जो एक 14 वर्षीय बालिका है, जो अभी भी बीमारी की हालत में भी ऑनलाइन परीक्षा देने में तैयार है, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी है कि उससे बैठा उठा नहीं जाता है। उसको लेकर कल वॉइस ऑफ एमपी ने प्रमुखता से खबर उठाई थी और कई लोगों ने उस खबर को देखा भी था और सराहा भी था। उसी के चलते आज उसकी मदद के लिए लोगों ने आगे आगे पहल की है और इसी के चलते आज हमारे साथ जो है यहाँ पे अभी कांग्रेस के युवा कर्मठ नेता तरुण बाहेती जी बैठे हैं। यहाँ उनसे परिवार से मिलने आए हैं, निधि से उन्होंने हालचाल जाने हैं और आगे उनकी मदद के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है और लोगों से भी मदद कराई है। तो हम बात करते हैं तरुण जी बाहेती से कि निधि के हालात जानने के बाद आपको क्या लगा? देखिए, सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को जनता के सामने वो लोग लेके आए हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि बिटिया निधि वर्मा जो कि 14 वर्ष की है और कैंसर से पीड़ित है और बड़ी परेशानी में है, मतलब रात-रात भर सो नहीं पाती, कराती है। तो आज परिवारजन के पास में आया हूँ, मैंने देखा है कि वाक़ई में बहुत ज़्यादा समस्या है। निधि वर्मा की माताजी का पूर्व में ही किडनी की गंभीर बीमारी से देहांत हो चुका है। दोनों किडनी उनकी खराब हो गई थी और परिवारजनों की जितनी सारी जमा पूंजी थी वो उस बीमारी में पूरी हो चुकी है। अब निधि वर्मा भी कैंसर से पीड़ित है। एक परिवार में अगर 2 क्षति हो जाती है या इस प्रकार गंभीर बीमारी आ जाती है तो परिवार टूट जाता है। आज परिवार के सामने बड़ी एक पहाड़ सी विपत्ति आन पड़ी है और निधि वर्मा का ये निधि का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने वॉइस ऑफ एमपी पे खबर देखी, मुझे कल फ़ोन भी आया था। तो मैंने उन पे वॉइस ऑफ एमपी से बात करी और आज मैं परिवारजनों के पास आया हूँ। निश्चित है कि मैं नीमच जनता से अपील कर रहा हूँ और नीमच मैं भी जो भी सामाजिक संस्थाओं के साथ मेरी ओर से जो मदद होगी वो निश्चित है कि निधि वर्मा के इलाज में वो लोग मदद करेंगे। देखिए, भाजपा सरकार का यही रोना है कि हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की ओर झूठी-झूठी घोषणाएँ करते हैं और झूठे-झूठे वादे करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि उनकी ऐसी झूठी घोषणाओं में पिसा गरीब लोग जाते हैं। आज गरीब लोग पिसते हैं। आज आयुष्मान कार्ड की बात करें तो कई बीमारियों का उसमें उल्लेख नहीं है कि हॉस्पिटल उसको आयुष्मान कार्ड को मान्य नहीं करते। नीमच के हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को मान्य नहीं करते। बाहर भी कैंसर इस जैसे परिवारजनों ने बताया कि इस बीमारी के लिए भी हर जगह मना कर दिया गया है कि ये एक आयुष्मान कार्ड में नहीं है। तो सरकार को या तो कैंसर जैसी बीमारी को भी इसमें शामिल करे या फिर झूठी घोषणाएँ करना बंद करे जिससे गरीब लोगों को पीड़ा सहन नहीं करनी पड़े। कल जब वॉइस ऑफ एमपी ने खबर प्रमुखता से उठाई तो उसके बाद जो है विधायक जी ने 20,000 रुपये विधायक निधि से देने की घोषणा की, तो क्या कहना है आपका? ठीक है, जनप्रतिनिधियों का फ़र्ज़ है। ये तो उनका काम है कि वो जनता की मदद करे, उनको पहले मदद करना थी और आगे भी मेरी उनसे अपील है कि राजनीति का विषय नहीं है। ऐसी आज निधि वर्मा की समस्या है, पहले भूपेन जाट की भी समस्या आई थी और भी जो समस्या है सबसे मूल रूप से बात है कि जो बीमारी की जड़ है कि बीमारियों के लिए अगर आयुष्मान कार्ड बना रखा है तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है वहाँ उसको पकड़े और जो वो मदद कर सकें, वो विधायक है तो मुख्यमंत्री से मदद करवाएँ और मुख्यमंत्री की अपनी सहायता निधि अलग होती है इलाज के लिए और जो जहाँ से वो मदद करा सके रेड क्रॉस से मदद कराएँ, खुद की निधि दें। लेकिन जो भी है वो आज परिवार के साथ वो खड़े हों, मेरा उनसे यही निवेदन है। इस बारे में जब मेरे निधि के पिताजी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं कलेक्टर महोदय के पास भी गया, वहाँ भी गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शासन की योजना के अलावा आपकी किसी तरह से और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर शासन में होगा तो ही मदद कर पाऊँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये कलेक्टर का अपना खुद का विषय है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन संवेदनशीलता के नाते अगर ऐसी परिस्थिति है, तो जो भी मदद हो, शासन की या शासकीय जो भी मदद हो, उनको अवश्य करनी चाहिए। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वे शासन की योजनाओं को लाभ दिलाकर और जहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो रही है, कोई कागज़ों में कमी है, तो पूर्ति करवा कर शीघ्र निधि वर्मा का इलाज करवाएँ।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता तरुण जी बाहेती, जिन्होंने बताया कि निधि की इस हालत को देखकर, निधि के परिवार की हालत को देखकर मैं भी कई सामाजिक संस्थाओं से आगे मदद के लिए अपील करूंगा। और वाइस एमपी और परिवार भी एक बार फिर आपसे अपील करती है कि निधि के परिवार की, निधि की इलाज के लिए पहल करें। इस बारे में जानकारी के लिए हम ज़्यादा बात करेंगे तो उनके दादाजी से बात करते हैं कि वाइस एमपी की खबर के बाद क्या हम लोगों की मदद की पहल हुई। हाँ, हाँ, मेरे पास कुछ लोगों के टेलीफ़ोन आए हैं, किंतु अभी मतलब वो उसमें पूरी तरह से मुझे आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त हुई, बाकी उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया है। और जब भी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी उनकी सबकी मैं सूची बनाता जाऊँगा और बाकायदा सबको सार्वजनिक करूँगा, ताकि किन-किन लोगों ने मुझे सहायता उपलब्ध कराई, ताकि उन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित कर पाऊँ। नरेंद्र के निधि के पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वाइस एमपी पहल के बाद जो है लोगों के लिए मददगार उठे हैं, तो क्या कहना है उनका वाइस एमपी के बारे में। वॉइस ऑफ एमपी की जो मदद करी जा रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि मेरी बेटी की जो 2 साल से गंभीर बीमारी से पीड़ित है, बीमारी कैंसर से, उसको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो बस मैं इतना कहना को मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। नीमच से मुश्ताक अली शाह की ये रिपोर्ट।